नमस्कार साथियों, हम आज बता दें चमत्कारी, गुणकारी एवं शक्तिशाली लता के बारे में, जो अनादिकाल से चली आ रही है। इसकी परंपरा सतयुग से आज तक नहीं हुई विलीन। तो जानिए इस बेल के बारे में। यह है अपराजिता कृष्णकांता। इसे योनि पुष्पी भी कहते हैं। वैसे हम इन गूढ़ रहस्यों को खोलना नहीं चाहते थे, परंतु हमसे जुड़े हुए हमारे प्रियजनों ने हमें बहुत ही आग्रह किया। तो हम चाहते हैं कि समाज का कल्याण हो और हमारे भारत में रहने वाले सभी लोग स्वस्थ हों, सुखी हों और सभी आगे बढ़ें। इस कामना को लेकर के हमने अपने विचारों के अनुसार बहुत सारे अगूढ़ रहस्यों को खोलने का निश्चय कर लिया है, जो समाज को भी मिल सके। तो आइए जानिए इस बेल के बारे में। यह है अपराजिता कृष्णकांता। इसे योनि पुष्पी भी कहते हैं और भी इस बेल के चमत्कारी नाम हैं। कुछ प्रमाणित बातें बता दूं। यह है अपराजिता त्रेता युग में महाराज जनक की पुष्प वाटिका में पाई जाने वाली लताओं में एक थी, जिसे मैया जानकी ने प्रमाणित शक्ति के रूप में जाना। पहनाई माँ गौरी को नीले फूलों की माला। नीले फूलों वाली अपराजिता। और पाया मनोवांछित वरदान। मैया पार्वती ने भी अपराजिता के फूलों को शिव को किया अर्पण और पाया मनोवांछित शिव जैसा वर। महारानी कैकेयी को अपनी अयोध्या में अक्षय वाटिका में अक्सर घूमते देखा जाना। महाराज दशरथ से पूछना तो बताया कि योनि पुष्पी को वो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के वहाँ घूमती हैं और प्रातःकाल ही उन नीले फूलों के द्वारा मांगलिक कार्यों में प्रस्तुत करती हैं। तो प्रमाण आया कि अयोध्या की महारानी कैकेयी महाराज दशरथ की अक्षय वाटिका से योनि पुष्पी को लाकर मांगलिक कार्यों में पाई सफलता। महाराजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ का सफल होना। अपराजिता के पुष्पों के द्वारा की गई पूजा और भगवान राम ने सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना में किया शिव पुष्पी से शिव पूजन। इसे शिव पुष्पी भी कहते हैं। सती सुलोचना ने मेघनाथ का बल बढ़ाने के लिए किया था अपराजिता का पूजन। महारानी सीता ने भी अपराजिता के फूलों से ही की थी अशोक वाटिका में अपने चरित्र की रक्षा। वीरघातनी शक्ति के रूप में भी यह आती है। अस्तु शिव की कृपा के बिना चलाई नहीं जा सकती। यह अपराजिता की लता पुख नक्षत्र में अपनी वाटिका अथवा गमले में रोपण कर अपने घर के प्रमुख द्वार के ऊपर छत पर रख दो, होने लगेंगे सारे काम पूरे। वैसे इसमें कम से कम 50 से अधिक गुण पाए जाते हैं। पांचाल देश में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी को यह अपराजिता की लता बहुत प्रिय थी। शास्त्रों में वर्णन आया कि नीले फूलों वाली कृष्णकांता के नाम से भी इसे जानते हैं। इसलिए ही महारानी द्रौपदी ने अपने स्वयंवर में नीली साड़ी को पहनकर प्रमाण प्रस्तुत किया है। और यहाँ तक कि महारानी द्रौपदी राजा द्रुपद की कन्या, पांचाल नरेश द्रुपद की कन्या द्रौपदी का स्वयंवर कर जब अर्जुन हस्तिनापुर में ले आए तो महाराज कर्ण द्रौपदी से मिलने के लिए गए और वह नीले गुलाबों लेकर ही गए। बात यह थी कि नीले रंग के कृष्णकांता के फूल महारानी द्रौपदी को बहुत पसंद थे, लेकिन कर्ण यह नहीं जान पाए कि नीले गुलाब या नीली कृष्णकांता के फूलों से द्रौपदी का विशेष प्रेम है। चूँकि गुलाब में कांटे होते हैं,
हालांकि नीले गुलाब तो द्रौपदी को बहुत पसंद आए और द्रौपदी आश्चर्य में पड़ गई कि कर्ण ने कैसे जाना कि नीले गुलाबों मुझे अत्यधिक पसंद है, लेकिन उसमें कांटे थे। और यहाँ तक कि मैया यशोदा ने अपने कन्हैया की रक्षा एवं उन्नति के लिए मुनि गर्ग के कथनानुसार बांध दी थी भगवान श्री कृष्ण की कमर में काले धागे के साथ अपराजिता की बेल की जड़। श्री कृष्ण के विकास में सहायक। यहाँ तक ही नहीं, धन्वंतरी शिशु रोगांक में वर्णन आया, अपराजिता जिसे कहते हैं, इस बूटी की जड़ को मंगलवार या रविवार को बच्चे की कमर में बांध दे तो कांच निकलना बंद हो जाती है। और रविवार के दिन पुख नक्षत्र में इस अपराजिता कृष्ण कांता बूटी की जड़ बच्चों के गले में काले धागे के साथ बांधने से किसी की नज़र नहीं लगती। बुरी नज़र से बच्चों को बचाया जा सकता है, जैसे जादू टोटक सूखा आदि रोगों के होने से बचाती है। साथियों, हमारे आयुर्वेद चिंतन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें हमारे साथ।